अच्छा, रिकॉर्डिंग इज ऑन प्रोसेस, राइट। सो गाइस, रेडी हो सभी? एक बार मुझे बता दो ये जो चीजें हैं कि दो पर्सन लेके बैठे हैं, क्योंकि आज का जो सेशन रहेगा तकरीबन 1 घंटे की रहेगा, और 1 घंटे में आपको मैं तकरीबन आपके सारे सोल्यूशन आपको एक ही छत के नीचे बताने वाला हूं। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि सारी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे मिल जाएगा, राइट। सो गाइस, एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सभी अपना माइंड जरूर ओपन रखना जी, क्योंकि एक एक बात जो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं वो आपने मिस नहीं करनी है, स्किप नहीं करनी है। अगर छोटी सी बात आप स्किप करते हो तो शायद आप बहुत सारी चीजें हैं जो जहां से निकाल दोगे अपने माइंड में से। और जो बोलते हैं ना कि सर मेरा पर्सन क्लोजिंग तक नहीं जा रहा, 2cc कंप्लीट नहीं हो रहा, एएस कंप्लीट नहीं हो रहा, भाई एएस भी करेगा, सुपरवाइजर भी करेगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, एएम भी करेगा, मैनेजर भी करेगा, सारी चीजें करेगा। बस एक चीज है कि अपने माइंड को जरूर ओपन रखना है सभी ने। एक एक बात बड़े ध्यान से रखनी है। पहले तो बहुत सारी चीजें हैं मैं जो बता चुका हूं ऑलरेडी पहले से, कुछ सेशन जो मेरे पर्सन अटेंड कर रहे हैं, राइट। और जो अभी कुछ पर्सन है जो शायद ऐड भी नहीं हो पा रहे हैं, शायद वो अपने पर्सन से बात कर रहे होंगे, शायद मैं भी इसी वजह से ही लेट हुआ हूं, राइट। लेकिन आपके लिए बहुत सारा डाटा जो आज इकट्ठा करके लेके बैठी है, उसमें से सारी चीजें एक एक चीज आपने नोट डाउन कर लेनी है जी, और कोई भी पर्सन स्किप ना करे फिर बात, राइट। है सभी के पास ये जंत्र? है सभी के पास? एक बार बता दो मुझे ये वाला जंत्र। और मेरा तो ये बंद है अभी, मैं चला के रुका हूं इसको, आप अपने वाले को ओपन कर लो, खोल लो और चला लेना इसको। ये बहुत काम की चीज है। ये ऐसी चीज है जी कि जो बंदूक होती है ना, राफल होती है, उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज है जी, राइट। और जहां चल जाती है उस पर्सन की लाइफ है चेंज हो जाती है, सही है जी। ये जज के पास भी होती है जो मैं कोर्ट में बैठा होता है, ओके। अगर वो किसी चला दे बस हो जाता है काम तमाम, राइट। तो गाइस आपने इस कलम को सही तरीके से यूज करना है, और आपकी लाइफ है जहां से 5-6 महीने के अंदर, जैसे आपको प्रॉमिस हुआ है 5-6 महीने के अंदर आप जहां से अपनी लाइफ को 100% है वो चेंज कर सकते हो। अगर हमारी हो सकती है तो आपकी भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, राइट। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज का जो सेशन है हम आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 10 मिनट हम निकल चुके हैं। सो गाइस, आज हम जो बात करने वाले हैं वो दो चीजों के ऊपर मेन रखने वाले हैं, राइट। कि क्लोजिंग क्लोजिंग करनी है, मेन सबसे बड़ी पॉइंट है हमने क्लोजिंग करनी है। आज का जो मेन पॉइंट है वो क्लोजिंग के ऊपर रहेगा। टॉपिक भी आपको मिला होगा कि क्लोजिंग के ऊपर है, और क्लोजिंग कैसे करनी है, बिलिंग कैसे करवानी है, वो सारी चीजें आज मैं आपको जहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। एक एक पॉइंट है जो आपको मैं जहाँ पे नोट डाउन करवाने वाला हूँ, और जो न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जो हर एक नए कस्टमर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ताकि वो नोट डाउन कर सके, उसका जो माइंड सेट है वो इन्वेस्टमेंट वाला बन सके। अरे कैसे कैसे आप बात कर सकते हो, उसका जो माइंड सेट है वो इन्वेस्टमेंट वाला कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। पार्ट टाइम अगर आप वो काम कर रहे हैं, जो फुल टाइम काम कर रहा है, कैसे कैसे वो अपना काम को आगे बढ़ सकता है। और उसको एक चीज जरूर बतानी है कि भाई जो हमारा जो काम है ना, वो जहाँ पे कोई लॉस वाला काम नहीं है। ये चीजें सारी उसको कैसे कैसे आप क्लियर करवा सकते हो, राइट। नोट डाउन कर रहे हो जो चीजें बोल रहा हूँ मैं? कितने पर्सन है जो नोट डाउन कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है जो 100 अख्तर की तरह बाउंसर से निकल रही है ऊपर से, क्या बोल रहे हो कि सर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं तेज तेज। लेकिन थोड़ा सा जरूर आपको भी बोलूंगा, आप भी थोड़ा कोऑपरेट करना, क्योंकि एक ही घंटा है हमारे पास, 1 घंटे में कवर अप नहीं होंगी चीजें जो जो करनी है। तो अपने माइंड को थोड़ा तेज रखना साथ साथ, ओके। तो उसको जरूर बतानी है कि जहां पे नो लॉस बिजनेस है, जहां पे आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। अगर आप हमारे साथ बिजनेस को सेटअप करते हो, स्टार्टअप करते हो, तो आपका जहां पे 0% लॉस है, ओनली प्रॉफिट के साथ आप इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, राइट। और बड़ी जल्दी आप जहां से उसको बोल सकते हो कि एक पर्सन जो किसी पर्सन को मोल्ड करने के लिए, उसको आप अपने तरफ खींचकर काम में लेके आने के लिए जो पर्सन को आप बातें कर सकते हो, वो सारी आज मैं आपको जहां पे बताने वाला हूँ, ओके। तो उसको, और वो चीजें ऐसी होंगी कि कैसे वो पर्सन अपने आप को हमारे सिस्टम के लिए पॉजिटिव रख सकता है। कई बार हम बोल देते हैं ना कि सर पर्सन नेगेटिव हो रहा है, सर पर्सन की कुछ ऐसी बातें हो रही है, ऐसा चीज हो रहा है। वो सारे सोल्यूशन आपको जहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे। और आज का जो सेशन है वो दो चीजों के ऊपर चलेगा, पहले बता देता हूँ। पहला, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के जो कुछ पॉइंट है वो भी यहाँ पे कवर अप करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को भी कवर अप करेंगे, और साथ साथ क्लोजिंग को भी कवर अप, वो तो करना ही करना है, राइट। ये सारी चीजें आज के सेशन में दोनों चीजें मैं कवर अप करने वाला हूँ, और बड़े ध्यान से आपने सुन लेनी है सारी चीजें, राइट। तो उसको आप बता सकते हो कि वो अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखेगा, जब वो खुद ब खुद ही
ये चीजें उसके दिमाग में खुद ब खुद ही जाएंगी। और राइट, उसके लिए सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप राइट डाउन कर सकते हो सभी, राइट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है डिसीजन मेकिंग का। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। और जो डिसीजन सबसे पहला हमने बनाना होता है ना, तो सबसे पहला डिसीजन हमने किसी पर्सन का बनाना है। और डिसीजन बनेगा कैसे? वो बनेगा रीजन के साथ। डिसीजन बनेगा रीजन के साथ, उसका कारण होना चाहिए करने का। कुछ डिसीजन बनाने का भी कोई ना कोई पर्सन का कारण होना चाहिए कि उसने करना क्यों है भाई, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अगर आप डिसीजन उसका अगर उसका अपने रीजन क्रिएट करवा दिया तो उसका जो डिसीजन है ऑटोमेटिकली बन जाएगा और वो बिजनेस में अपने आप ही आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। रीजन स्ट्रॉन्ग करना है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना है कि उसको लगे कि हाँ अगर मैं जहां से ये चीज कर सकता हूं ना। रीजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला हम बात क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको जहां पे क्लियर करवाता हूँ, क्योंकि डायरी मैं भी लेके बैठा हूँ। बहुत सारी चीजें आज तकरीबन 2-2.5 घंटे लगे हैं मेरे भी सेटअप को सारे को रेडी करने के लिए। तो ओके, रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहली बात जो हम कर सकते हैं, हमने खुद के बारे में बताना है कि मेरा क्या रीजन था फॉरएवर में आने का, ऑनलाइन सिस्टम में आने का, ऑनलाइन अर्निंग करने का। मेरा क्या रीजन था, मैंने क्यों स्टार्टअप किया, वो रीजन अगर आप वहां पे रख रहे हो ना, सबसे मेन पॉइंट है। सबसे मेन पॉइंट है अगर वो आप पॉइंट अपना रख रहे हो कि मैंने जिस डिसीजन क्यों बनाया था 2cc करने का, इस सिस्टम को स्टार्टअप करने का, जहां पे इन्वेस्टमेंट, छोटी सी जो इन्वेस्टमेंट हम इसको बोल सकते हैं, इसको करने का मेन रीजन एक ही था मेरा, वो था अपने आप अपने बारे में बता सकते कि मैंने स्टार्ट क्यों किया था 2cc करने के लिए। वहां पे सिंपल सी बात है, हम एक ही चीज बोलते हैं कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता था, इंडिपेंडेंट होना चाहता था, अपने पेरेंट्स को घुमाना चाहता था, या अपनी जो घोड़ा गाड़ी कुछ भी लेना चाहता था, वो सारी चीजें आप वहां पे आप डिस्क्राइब कर सकते हो। और उनमें से कोई ना कोई, आप एक चीज बताऊं, या खुद का कोई महंगा सा आईफोन वगैरह मम्मी पापा को फ्री करना चाहते हैं, ये सभी के ड्रीम है, आपके भी है मेरे भी है, लेकिन ये ड्रीम नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको भी ये चीज क्लियर करवाता हूँ कि ये हमारा ड्रीम नहीं है मम्मी पापा को फ्री करना, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है, राइट। क्योंकि उन्होंने भी जिम्मेदारी निभाई है, हमारे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, हमारा एक एक खर्चा उठाया, हमको परवरिश में कोई कमी ना आने के कारण हमें बहुत सारी चीजें भी फिर भी दी, अपने ड्रीम मार के उन्होंने हमें जहां तक लाके खड़ा कर दिया। वो उन्होंने अपनी जो जिम्मेवारी है पूरे शौक से निभाई है, राइट। और अभी हमारी जो जिम्मेदारी है अपने पेरेंट्स को फ्री करने की, ये जो चीजें हैं आप उनके साथ है वो डिस्कस कर सकते हो। ऐसे पॉइंट नोट डाउन कर रहे हो सभी? कुछ पर्सन ऐसे तो सिर्फ देख ही रहे हैं, अरे भाई थोड़ा सा अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दे लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सेशन शायद दोबारा नहीं हो पाएगा। रिकॉर्ड तो कर रहे हैं, अगर गलत रिकॉर्ड हो गया तो शायद मैं दूंगा भी नहीं जे आगे। ओके राइट, का जिसका ध्यान रखना आप सभी, बाद में ये चीज ना बोलना कि सर मेरे को वो सेशन दोबारा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है शायद आप मिस ना कर दो, तो प्लीज अपने आप को थोड़ा तेज तरार रखना। और वहां पे जो मैंने आपको चीज बोली है कि हमारे जो पेरेंट्स को उनको फ्री करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारे ड्रीम नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। और बहुत सारे पर्सन का होता है कि मैंने अपना घर का लोन फ्री करना है, नया घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, ऐसे जो ड्रीम है आप उनको बता सकते हो कि मेरा ये ऐसा इस कारण के कारण मैंने ये सिस्टम को स्टार्ट किया था। और वहां पे फिर वो पर्सन आपके साथ जरूर एक बार रिलेट करेगा, क्योंकि हमने कोई भी बात करनी है ना उस पर्सन के साथ, सामने वाले के साथ, सामने वाले पर्सन के साथ एक भी बात हम कर रहे हैं तो रिलेट करनी है। रिलेट मींस उसको भी सेम लगे और हमारी जो बात है उसकी लाइफ के साथ मिलती जुलती होनी चाहिए। और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, हर एक पर्सन की लाइफ में ये चीजें होती हैं, हर एक पर्सन की बात लाइफ में ये चीजें जरूर होती हैं। कोई थोड़ा बहुत जो पैसा किसी से हम ले चुके होते हैं, लोन वगैरह ब्याज के ऊपर, या कुछ भी ऐसी चीजें, जहाँ खुद का कोई महंगा सा मोबाइल फोन खरीदना होता है, या कुछ और खरीदनी होती है चीजें, जहाँ कोई मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदनी होती है, गाड़ी घर वगैरह, ऐसी हर एक चीज की लाइफ, हर एक पर्सन की ये होती है, ड्रीम होते हैं, जहाँ एक जरूरी चीजें हैं, नेसेसरी चीजें, हर एक पर्सन इसको चाहता ही चाहता है, राइट। तो वहां पे वो पर्सन आपके साथ जरूर खुद ब खुद भी बोलेगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो पर्सन खुद बोलेगा कि हाँ यार इसमें से कोई ना कोई चीज, एक आध चीज तो मेरी भी है जो मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे बड़ी बात वो एक जरूर बोलेगा कि मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता हूँ। ये बात तो पक्का ही होता है हर किसी का, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मैं पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहता हूँ, ये तो हर एक पर्सन का जरूर होता है। और उसको अगर आप दूसरी बात,
अगर वो ये चीज आपके साथ रीजन उसका पैदा कर दिया आपने, उसका कोई भी रीजन पैदा कर दिया, तो डैम श्योरिटी है। डैम श्योरिटी है गाइस कि आप जैसे कहते हैं ना कि कोई भी बचपन से लेके जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता उसकी जैसी हम परवरिश करते हैं, उसके लक्षण उसके बाद ही पता लगते हैं जवानी में कर क्या रहा है। तो परवरिश में कोई खराबी नहीं करनी। फर्स्ट बूट कैंप से लेके स्टार्टिंग से लेके जब फर्स्ट कॉल करते हैं कि भाई आपका फॉर्म आया हमारे पास, आप हमारे से काम करना चाहते हो, फर्स्ट कॉल से लेके क्लोजिंग तक उसकी जो परवरिश है अच्छे तरीके से करनी है। उसको एक एक चीज बढ़िया तरीके से क्लियर करवा के लेके चलना है आगे। फिर वो पर्सन आपका 100% डैम श्योरिटी है। डैम श्योरिटी जो पॉइंट आज आपको बताऊंगा, अगर आपने ये एग्जैक्टली उसके ऊपर लगा दिए, आपको एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन परवरिश में जो स्टार्टिंग के बूट कैंप है उसमें क्या किया है, उसके बाद कौन सा डाटा प्रोवाइड किया, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। वो सारी चीजें करके अगर आपने जो आज मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ये आपने उसके ऊपर सही तरीके से लगा दिए, तो ऐसा मान लो कि 100% श्योरिटी के साथ वो पर्सन आपका जो 2cc में कन्वर्ट होगा और आगे भी बिजनेस में आगे बढ़े। राइट, सो कैरी ऑन, चलते हैं जी आगे। डिसीजन बनाने के लिए ना कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। डिसीजन बनाने के लिए, क्योंकि अभी ना मैं चीज बताता हूँ, लोग हमारे इंडिया में क्या चीज है कि 18 साल के बाद हमें वोटर कार्ड मिल जाता है, हमारे शनाख्ती कार्ड बन जाता है, हमें मेच्योरिटी का एक साइन मिल जाता है कि हम हमारी जो वोट है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ कि हमारा वो वोटर कार्ड का बनने का मीनिंग एक होता है कि हम हमारा डिसीजन खुद बना सकते हैं। राइट, लेकिन इंडिया में जो पर्सन है ना, इंडिया में जो अभी यंगस्टर्स हैं, वो 30 साल तक भी अपना डिसीजन खुद नहीं बना पा रहे। तो वहां पे उसका मैं आपको डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्यों पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि उसको हम डिसीजन के ऊपर क्लियर करवा सकते हैं, क्योंकि उसका हमने पहले डिसीजन क्लियर करवाना है कि भाई आपने ये सिस्टम करना क्यों है। और अगर उसका डिसीजन आपने सही तरीके से क्लियर करवा दिया तो श्योरिटी है कि आपका जो पर्सन है वो कन्वर्ट होगा। और डिसीजन बनाने के लिए ना कंपैरिजन, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है, हर एक बात में जरूरी है। मैं आपको लास्ट तक भी चीज बताता जाऊंगा कि कंपैरिजन करते चलना है किसी भी बात को ना, कंपैरिजन करके चलोगे, एग्जांपल देके चलोगे, तो 100% वो पर्सन आपके साथ लास्ट तक भी चलेगा और आगे भी बढ़ेगा। राइट, और कंपैरिजन करने का जो मेन चीज है, हाँ, कंपैरिजन, जैसे हम कंपैरिजन के ऊपर बात कर रहे थे कि डिसीजन बनाने के लिए कंपैरिजन क्या कर सकते हैं, उसको इजी बोल सकते हो कि भाई आज अगर आप डिसीजन नहीं बनाते, मान लो आज आपने डिसीजन नहीं बनाया, जहां अगर आप डिसीजन बना लेते हो तो आपका जहां पे क्या बन सकता है, ये सबसे पॉइंट आप उसको क्लियर करवा सकते हो कि अगर आपने आज डिसीजन बना लिया तो आपका जहां पे क्या बनेगा, और अगर आज आपने डिसीजन नहीं बनाया तो आपका क्या बनने वाला है। वो आपको भी क्लियर है, मुझे भी क्लियर है, वो सारी चीजें आप उसको रिपीट के ऊपर बता सकते हो कि क्या क्या हालात आजकल मार्केट में चल रहे हैं, इंडस्ट्री में चल रहे हैं, वो सारी चीजें रेपिटेशन के ऊपर बता दी हमने। वैसे तो वो सारी चीजें बूट कैंप में भी हम ऑलरेडी बता देते हैं, लेकिन हमने भी उनको रिपीट करना है, क्योंकि कोई भी बात है ना अगर हम रिपीट करते हैं तो ही उसके खाने में चलती है। जो न्यू कस्टमर चल रहा है, न्यू आपका नोवा चल रहा है, न्यू पार्टनर आपका चल रहा है, तो उसको उसको अगर रिपीटिशन के ऊपर बात बताएंगे तभी वो पर्सन आपका वो क्लोज होएगा। राइट, क्योंकि जैसे मैं एक एग्जांपल आपको भी बता देता हूँ, अभी एग्जांपल के साथ ही आपको समझाऊंगा और एग्जांपल के साथ आप उसको भी समझा सकते हो। जैसे मेन एग्जांपल है कि हम जिम में चले जाते हैं जी, राइट, जिम में सेम ही मशीनें होती है, सारा कुछ सेम ही होता है, लेकिन क्या एक ही दिन में बॉडी बन जाती है? वहां पे लगातार जाना पड़ता है, साल 2 साल 5 साल, वैसे तो रेगुलर ही जाना पड़ता है, और सेम ही मशीनों के साथ हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रेपिटेशन करना पड़ता है। सेम चीज है, तब जाके कोई ना कोई छोटी मोटी हम जो है सफलता हासिल करते हैं। सेम चीज है, तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इन चीजों को हमने रिपीटिशन के ऊपर अगर आप बात करते हो, रिपीट करोगे तो आपका जो पर्सन है वो क्लोज हो। अभी आपकी बात समझ में आई, रिपीट क्यों करनी है बातें? बहुत सारे पर्सन कहते हैं साथ ये बात तो हमने उसको बोल दी, अरे भाई बोल दी तो उसको रिपीट कर दो, कौन सी बड़ी बात है? रिपीट करोगे तभी उसके खाने में जाएगी ना बात। मेरे खाने में भी तभी गई थी, मेरे को 5-7 दिन लोगों ने समझाया था, तो मेरे सीनियर थे, मुझे भी समझाया था उन्होंने, मुझे बैठा के कि भाई ये चीज है, आपका जहाँ पे बन क्या सकता है। शायद आपको भी समझाया गया होगा, अगर आपको समझ में आया तभी आप जहाँ पे बैठे हो मेरे सामने। अगर आपको ना समझ आती तो शायद आप मेरे सामने यहाँ पे ना बैठे होते, आज का सेशन आप भी ना अटेंड करते।
सही है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं और कोई ना कोई काम कर रहे हो तो उसको आप ये चीज क्लियर करवा सकते हो कि अगर आज आपने सिस्टम को स्टार्ट करते हो तो 6 महीने के बाद आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, 1 साल के बाद आपकी कैसी हो सकती है, जब 5 साल के बाद आप जहां से क्या क्या चीजें वो हासिल कर सकते हो, वो सारी चीजें उसके सामने लेके आओगे। आप उसको कैसे भी बता रहे हो, डाटा सेंड कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो सारी चीजें उसके सामने लेके आओ, उसको बताओ, उसको रिपीट के ऊपर बातें बताओगे तो वो पर्सन आपका 100% है वो क्लियर करेगा, राइट। लेकिन उसको फिर एक बार और भी बोल दो, लेकिन मान लो आपने नहीं स्टार्ट किया, आज आपके पास 25 या 26 या 30 हजार नहीं है स्टार्ट करने के लिए, मान लो आपने नहीं स्टार्ट किया, तो 5 साल के बाद आप कहाँ पे होगे, ये क्वेश्चन करना जरूरी है। बहुत सारे पर्सन ना मुझे क्वेश्चन करके पूछते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि सर हमारा पर्सन ये कर रहा है, क्या बात करें, क्या बताएं उसको, बताना कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। बताना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको एग्जांपल देनी है, एग्जांपल के साथ साथ उसी को उल्टा क्वेश्चन करनी है, क्योंकि क्वेश्चन इज द आंसर, सवाल ही जवाब है। जो पुस्तक अगर आप पढ़ लोगे 100 पन्ने की पुस्तक है, उसमें यही चीज बताई गई है कि सामने वाले को जितने आप क्वेश्चन करोगे उसके जवाब उसको खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। तो सामने वाले को बताना ज्यादा कुछ नहीं है, उसको उल्टा क्वेश्चन करते चलना है। जैसे मैंने अभी जहाँ पे बताया आपको कि 6 महीने में आपका जहाँ पे ये बन सकता है, साल में ये बन सकता है, 5 साल में आपका यहाँ पे इतना कुछ आप हासिल कर सकते हो, खुद की गाड़ी ले सकते हो, घर बना सकते हो, फलाना फलाना चीजें। अच्छा मीटिंग चल रही है, जाजा मीटिंग चल रही है, फिर घट गई यार, चली जाती है, चली जाती है भी। ओके सॉरी गाइस, सॉरी कोई थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी, उसके लिए माफी चाहते हैं। पता नहीं कौन कौन पंगे लेते रहते हैं। तो चलिए तो बात करते हैं, आगे चलते हैं यार, थोड़ा सा वैसे ही। ओके तो उसको हम कंपैरिजन के साथ अगर बता रहे हैं ना, तो उसको सारी चीजें ऑलरेडी क्लियर होते जाएंगी, मींस हमने उसको उल्टा क्वेश्चन करने, बताना ज्यादा कुछ नहीं है। अगर ज्यादा बता देंगे तो वही बात है, अगर जिम में फर्स्ट ही टाइम जाके क्वांटल वेट उठा लिया तो अगले दिन हम नहीं जाएंगे जिम में, सही बात है। तो अगर उसको पहले दिन क्वांटल वजन उसके ऊपर फेंक दिया तो अगले दिन वो आपका फोन ही नहीं उठाएगा, आपको ब्लॉक कर देगा। तो उसको उल्टा क्वेश्चन करने हैं, रेपिटेशन के ऊपर बातें बताते चल रही है, तो वो पर्सन आपका है कन्वर्ट भी होगा और आगे भी बढ़ेगा, राइट। तो क्लियर हो रही है जी सभी को बातें, कोई ऐसी चीज हो जो ना ना पता चली हो, बाउंसर तो नहीं निकली कोई, कई बाद में बोलोगे सर सभी तो वो तो आप शोएब अख्तर की तरफ रफ्तार के चल रहे थे कि सारी पाकिस्तान वाली बातों जो बॉल्स थी वो ऊपर से चल रही थी, राइट। आगे क्लियर हो रही है सभी को, ठीक है। उसके बाद जो मेन सबसे पॉइंट है जी वो है प्रोफाइल बनानी है हमने। प्रोफाइल इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं बनानी, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। प्रोफाइल खुद की प्रोफाइल बनानी है, उसके सामने रखनी है खुद की प्रोफाइल बना के कि भाई आज मैं ये चीज हूँ, कल को ये चीज हूँ, वो बनानी कैसे, वो आपको मैं पॉइंट है जहाँ पे क्लियर करवाने वाला हूँ प्रोफाइल बनाने का, राइट। जो मेन पॉइंट है जरूर आपने राइट डाउन भी कर लेना और लिख भी लेनी है एक चीज। उसको एक चीज बतानी है कि भाई मैंने ये सिस्टम स्टार्ट क्यों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने सिस्टम स्टार्ट क्यों किया था, और मैं जहां इसके सिस्टम में आने से पहले क्या था, और आज मैं क्या हूं, और मेरी सोच क्या है, मेरी सोच क्या है उसको जरूर बतानी है। कहते हैं ना कि पीपल डोंट ज्वाइन द कंपनी, पीपल कभी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, पीपल ज्वाइन द पीपल। जो पर्सन है आपको ही ज्वाइन करेगा, कंपनी को बहुत कम पर्सन है वो ज्वाइन करते, क्योंकि बहुत सारे पर्सन को दूसरे तीसरे दिन तो कंपनी का नाम भी नहीं पता होता। शायद आपके साथ भी ये चीजें होती है, मेरे साथ तो होती रहती है, राइट। तो दूसरे तीसरे दिन किसी पर्सन को शायद कंपनी का नाम भी नहीं पता होता, तो वो कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं कर रहे, आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है आने वाले फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को लेके, वो सारी राय उसके साथ रखनी है। उसको बताना है कि मेरी एज 24 साल की, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि मेरी एज 24 साल की है, 25 साल की है, और मेरा आज का जो एम बनाया हुआ है ये चीज है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अपने घर पे लेके आने वाला हूँ, अपने जो लाइफस्टाइल को बहुत बढ़िया बनाने वाला हूँ। इस सोच के साथ मैंने ये सिस्टम स्टार्ट किया, ये मेरी प्रोफाइल है, ये चीज मैंने सोचा था। और पीपल आपका, और आने वाला आपका विजन क्या है, अभी ज्वाइन तो वो आपके साथ कर गया, आने वाला विजन क्या है, आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद
आप जहां से क्या हासिल कर सकते हो वो चीज उसको जरूर बतानी है, क्योंकि अगर आपने वो चीजें उसको ना बताई तो शायद कहीं ना कहीं वो पर्सन सोचेगा कि यार मैं इसको स्टार्ट क्यों करूं। और अगर आपने उसको ये सारी चीजें बता दी कि भाई मेरी ये सोच है, तो वो सामने वाला ना एक बात जरूर रखेगा कि अगर मेरी एज का लड़का या लड़की, जैसे बहुत सारी गर्ल्स भी हैं, मोस्ट वेलकम आप सभी का हमारे सिस्टम में, जैसे बहुत सारी गर्ल्स भी बैठी हैं, कि वो सोचेगा कि अगर 20 साल की लड़की या लड़का या 22 साल की लड़की या लड़का ऐसी सोच रख रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, मेरी एज के हैं या तो मेरी एज से भी छोटे हैं, तो ये 19 साल के बैठे हैं, जहां पे 20 साल के बैठे हैं, कि जो मेरी एज से भी छोटा है वो इतनी बड़ी सोच रख रहा है, तो मैं क्यों नहीं। वहां पे छोटी सी बात उसको पिंच होगी फिर, कि अगर इतनी बड़ी सोच ये रख सकता है, मेरे में क्या कमी है। तो वो खुद जहां पे उसको हमने बताया कुछ नहीं है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, उसको बताया कुछ नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में जरूर एक बात हिट होगी, फिर उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं उल्टा। नहीं तो फिर उसको दोबारा पूछ लो कि अगर आप नहीं स्टार्ट करते तो क्या हाल होगा आपका, आपका क्या विजन है, वहां पे उसको क्वेश्चन करो आपका क्या विजन है। अगर आप सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन अर्निंग में नहीं आ रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आप अटेंड कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपके पास आपका क्या विजन है वो चीज सोचो, उसको थोड़ा सा विजनलाइज करो उसके सामने, तो उसका जो विजुअलाइजेशन होगा वो सोचेगा यार मेरा तो है ही नहीं कुछ, तो वो 100% आपकी जो साथ के आपके साथ सहमत होगा और आपकी हाँ में हाँ, जैस में जैस जरूर लेके आएगा, और हमें जैसे ही चाहिए और जैस होती चलेगी, ये चीज मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा अभी तो आधी कापी पड़ी है, तो मैं 10 बज चुके हैं, आधा घंटा है, लेकिन आधे घंटे में लेक्चर खत्म नहीं होगा, तकरीबन 1.5 घंटा भी और चलेगा, रेडी रहना सभी। ओके, सोना मत और थकना मत, क्योंकि मैंने भी अभी खाना वगैरह कुछ नहीं खाया, आपके लिए ऐसे ही बैठे हैं, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। और दूसरी बात, हम कोई भी पर्सन को हम अपने साथ रिलेट करना चाहते हैं ना, अपने साथ उसको आप बताना चाहते हैं कि मेरा ये ड्रीम है, ये चीज है, जो कोई भी चीज है, तो उसको स्टोरी के साथ हमेशा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, एग्जाम्पल और स्टोरी के साथ ही उसको हमने आगे लेके चलना है। स्टोरी के साथ अगर किसी की पर्सन को आप समझाओगे तो 100% आपका वो पर्सन है कन्वर्ट होगा ही होगा। और जो स्टोरी है ना वो रियल लाइफ की होनी चाहिए, ऐसा नहीं है रील रील वाली नहीं, रियल रियल वाली होनी चाहिए, राइट। जैसे आजकल हो क्या रहा है दुनिया में, चल क्या रहा है, वो सारी चीज उसको बतानी है, और हो सके तो वो जो स्टोरी आपने उसको बतानी है तो उसके साथ वो मैच करती चाहिए। जैसे आजकल हमें कोई भी पर्सन हमें मिल जाता है, तो वैसे तो बहुत सारे पर्सन है जो मिलते हैं कि वो जॉब के लिए ही जा रहे होते हैं, राइट। जॉब कहाँ पे है क्या है वो सारा आप बता सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जॉब वाले पर्सन मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, 10-12 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए कितना कुछ करना पड़ता है और क्या कुछ उनको सहना पड़ता है वो आपको भी पता है, वो सारी चीजें आप उनको वहां पे क्लैरिफाई करवा सकते हैं, राइट। चलिए उसके बाद चलते हैं जी कि पैसा क्यों लगाना है, मेन मुद्दे की बात आ जाती है कि पैसा क्यों लाए भाई। अरे मैंने भी लगाया, आपने भी लगाया, मैंने भी लगाया, कोई बड़ी बात नहीं है, 25-30 हजार रुपया अगर जिंदगी चेंज कर सकता है कोई बड़ी बात नहीं। 25-30 हजार से आप ही बता दो कहाँ पे जिंदगी चेंज होती है। 30-30 लाख रुपए लग जाता है फॉरेन जाने के लिए, फिर भी जिंदगी चेंज नहीं होती, नरक बन जाती है उल्टा, राइट। तो आपको बताता हूँ कि 30 हजार से जिंदगी चेंज कैसे होती है, बनती कैसे है, वो सारी चीजें पैसा लगाना क्यों है, मेन चीज है। तो आप वहां पे एक चीज बता सकते हो पर्सन को कि जो मेन पॉइंट है, जो सबसे पहले कई बार मैंने यूज भी कर चुका हूँ इस पॉइंट को पूछने के लिए कि आपके पास कौन सा मोबाइल फोन है, आपके पास कौन सा मोबाइल फोन है। सिंपल सभी का एक ही जाता है कि सर ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, पता नहीं कौन कौन से, रियलमी, आईफोन वाले बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर पर्सन जो जॉब भी कर रहे हैं वो भी आईफोन वाले बहुत कम मिलेंगे, मैं आपको, वैसे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमारे पास ये नहीं, बहुत कम मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो बहुत कम मिलेंगे, राइट। तो उसको आप एक चीज बोल सकते हो कि भाई वेरी गुड, आपके बहुत बहुत अच्छा फोन है, 25-30 हजार का फोन यूज कर रहे हो, 30-20 हजार का, 15 हजार का, तारीफ करो, थोड़ी सी जरूरी है, जो मेन चीज है वो तो सबसे जरूरी होता है, उसकी तारीफ की, बहुत अच्छा मोबाइल फोन है आपके पास। लेकिन आप इससे उल्टा नोकिया का मोबाइल फोन भी तो यूज कर सकते हो, 10-12-8 हजार का, 10 हजार का मिल जाता है, या 7 हजार का मिल जाता है, या जियो का चल रहा है तो 4-5 हजार का ही मिल जाता है, तो वो मोबाइल फोन आप क्यों नहीं यूज कर रहे। तो वो बोलेगा उसको बोलने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप खुद रख सकते हो, आप यूज क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसमें वो फीचर नहीं है जो आपको चाहिए, क्योंकि उसमें वो फीचर नहीं है, वो कैमरा नहीं है, या उसमें जो वो आपकी कैपेबिलिटी नहीं है उतनी, आपका जो जो सिस्टम चलाने के लिए
वो बोलेगा बिल्कुल भाई, कि मेरे को उतने फीचर नहीं मिलेंगे अगर मैं कोई छोटा मोटा फोन है वो यूज करता, राइट। तो उसको वहां पे क्लियर करवाना है कि एग्जैक्ट मैं यही चीज आपको जहां पे बताने वाला हूं कि हर एक जहां पे जो पॉइंट है वो जरूरी होते हैं, राइट, कि वैल्यू जरूरी है। किसी भी चीज की फीचर बताना, वैल्यू क्रिएट कराना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आप उसको क्लियर करवा सकते हो कि 2cc करने के बाद आपको जहां पे मिलने क्या वाला है। 2cc क्लियर करने के बाद आपको जहां पे क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, उल्टा जहां पे आपको कुछ खोना भी नहीं है, आपका कोई लॉस ही नहीं हो रहा, सबसे बड़ी बात। क्योंकि जहां पे ऐसी बात तो है नहीं कि करोड़ों रुपए लगा रहे हैं और हमारा डूब रहा है, हमारा जहां पे खोने को कुछ नहीं है, उल्टा जहां पे निरा प्रॉफिट ही है, 100% आपको जहां पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला, नथिंग इन लॉस। वो चीज उसको आप क्लियर करवाओगे तो वो 2cc का उसको एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगा वो। कि ऑब्वियसली बात है जहां पे आपको जो फीचर मिलने वाले हैं 2cc के बाद, आपको मेंटोरशिप सेशन मिलने वाली है, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है, आप एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट बनने वाले हो, आपकी जो जिंदगी में जो आप चेंज लेके आना चाहते हो 7-8 मंथ के अंदर अंदर आप उसको आप देखना स्टार्ट कर दो। आपने उसको ऐसे फीचर बताए, और भी आप अपनी तरफ से बता सकते हो, बहुत सारे, शायद आप मेरे से भी इंटेलिजेंट हो, वो चीजें भी आप उनको बता रहे हो, तो श्योरिटी है कि वो पर्सन आपका कन्वर्ट होगा 2cc में और आगे बढ़ने के लिए वो रेडी हो जाएगा, राइट। उसको आप बता सकते हो कि अगर आप यहाँ पे अपना 2cc कंप्लीट कर रहे हो 25,000 से, 30,000 से, 38,000 से, जो भी आप बता रहे हो सिस्टम के थ्रू, राइट, कि आपको जहां पे 1 साल के अंदर अंदर आप जहां पे मिलेनियर क्लब का ट्रॉफी है उसको भी उठा सकते हो, आप अपने दम के ऊपर जहां पे जो इंडिया में 25% पर्सन है उसकी कैटेगरी में आ सकते हो। सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है उसको ये चीज आप वहां पे आप बता सकते हो, सबसे बड़ा फीचर बता सकते हो फॉरएवर का, कि मिलेनियर्स की गिनती में आने के लिए आपको जहां पे सबसे बड़ा मौका मिलेगा, और 1 साल के अंदर अंदर अगर आप स्टार्ट करते हो तो आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप जहां से मिलेनियर क्लब की ट्रॉफी है वो उठा, वो बोलेगा बिल्कुल सही बात है, और आप अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हो कि आप नहीं चाहते अपने पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड फील करें, क्या आप ऐसा ही चाहते हो कि आपके पेरेंट्स दूसरों के बच्चों को अच्छा बताते रहें आपके सामने और आपको कोसते रहें, क्या आप ये चीज चाहते हो? बोलेगा नहीं, मैं चाहता हूं कि मेरे पेरेंट्स मुझे अच्छा बोले। तो हर एक पर्सन का यही होता है। तो वो उसको बोलो कि आप अपने सारे ड्रीम जहां से वो पूरे भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पूरे करने के लिए आपको प्रॉपर बेस से जो सिस्टम है उसके साथ ही चलना पड़ेगा। और उसको एक सबसे बड़ी और बोल सकते हो कि भाई देखो, अगर आप जो मेन पॉइंट है फीचर के साथ साथ और भी चीजें कुछ आप बता सकते हो कि देखो, अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, उसको बोलो कि अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की, तो आप जो कर रहे हो सही है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ जी, इंडिया में 95% पर्सन ऐसे हैं जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। उसको बोलो अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होते तो शायद आप हमारे पास आते ही ना काम करने के लिए, तो शायद आप हमारा सिस्टम ही ना समझते आगे बढ़ने के लिए। तो वहां पे ये चीजें उसको आप क्लियर करवाओगे तो वो पर्सन सोचेगा एक बार कि हाँ यार, मैं अगर सेटिस्फाई होता तो मैं इनके पास आता ही। तो उसको बोलो अगर आप चाहते हो कि सेटिस्फाई हो जाए लाइफ में, तो सेटिस्फाई होने के लिए आपके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सबसे बड़ा मौका है। और अगर इसको आज संभाल लिया, इस मौके का फायदा उठा लिया, तो श्योरिटी के साथ आपकी जो लाइफ है जहां से 5-6 महीने के अंदर अंदर आप है वो जहां से कर सकते हो। सिंपल एंड क्लियर कट बात, उसको बोलो सिंपल एंड क्लियर कट बात है कि अगर आप सेटिस्फाई होते तो शायद आप जहां पे आते ही। बातें समझ में आ रही हैं जी सभी को? एक बार मुझे बता दो प्लीज, कुछ पर्सन ऐसे लग रहे हैं जैसे सो रहे हैं, तो नहीं रहे हो, सामने बैठे हो, ओके सही हो जी, सभी समझ में आ रही है ना सभी को? ओके, लाइट चली गई। चलिए जी आगे बात करते हैं, और उसके साथ थोड़ा सा ना उसकी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ बातें करते हैं। प्रीवियस लाइफ के बारे में क्या क्या बात करनी है वो सारी चीजें मैं आपको जहाँ पे क्लियर कट बताऊंगा। प्रीवियस लाइफ के जैसे उसको जरूर कंपेयर करके चलोगे आप ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कंपेयर करके चलना है, और कंपेयर करके चलोगे तो श्योरिटी के साथ वो पर्सन आपका आगे बढ़ेगा, राइट। उसको बोलो आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ने के लिए, आपके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है या कौन सी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए, एक बार हमें बता। तो बोलेगा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास आगे बढ़ने।
ऑब्वियसली बात है किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, मैं भी तभी इसी सिस्टम में आया था, और शायद हमारे सभी के पास भी नहीं है वो प्लेटफॉर्म। अगर होता तो शायद हम जहाँ पे ना बैठे होते। तो अगर हमें कोई भी जॉब वाला मिलता है तो उसको कंपैरिजन एक चीज सबसे बड़ी बता सकते हो कि जॉब करना चाहता है, या कोई बहुत बड़ी जॉब करना चाहता है, कोई एमबीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो उसको एक वहां से जो सबसे बड़ी आप क्लियर करवा सकते हो वो जरूर है। और जहाँ पे आज मैं थोड़े से आपको आंकड़े भी बताने वाला हूँ, आंकड़े जरूर नोट कर लेना, आपके काम आएंगे आगे जाके भी और आज भी, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कल ही आपके पर्सन है वो डन हो जाएंगे, चीज आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे ही आपके लिए लेके बैठे हैं जहाँ पे, राइट। तो सबसे बड़ी बात वहां पे आप उसको क्लियर करवा सकते हो जी कि जो बीबीए एमबीए आप अकेले नहीं कर रहे हो, जहाँ पे एमकॉम आप अकेले नहीं कर रहे हो, जहाँ पे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं, पर्सन ऐसी हैं, स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जूथ ऐसा है हमारा जो एमबीए एमसीए एमटेक वगैरह वगैरह जो चीजें हैं वो जहाँ पे कर रहे हैं। तो बोलेगा सही बात है, आप अकेले थोड़ा ना हो जो एक ही कॉलेज में अकेले पढ़ रहे हो, आपके साथ ही कितने पढ़ रहे हैं, बोलेगा 200% पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ 150% पढ़ रहा था बीसीए में, जब मैं बीसीए करता था तकरीबन 150% की हमारी क्लास थी, राइट। तो वहां पे वो चीजें आप उसको जरूर क्लियर करवा सकते हो कि अगर एक कॉलेज में 150% वहां पे डिग्री करके ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, तो ऑल ओवर इंडिया में कितने परसेंट निकलेंगे, तकरीबन हर साल। मैं आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, जो आंकड़े निकाल के लेके आया हूँ, तकरीबन हर साल जो सिर्फ ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, सिर्फ ग्रेजुएशन सिंपल ग्रेजुएशन 1 करोड़ % निकलता है हर साल। और आपको बताना चाहता हूं कि भाई सोच के देख, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहां पे हम हमारी स्टडी के ऊपर कर रहे हैं, लाखों रुपया लग जाता है, लेकिन उसके बदले में मिलेगा क्या, धक्के मिलेंगे मार्केट में जाके, और मिलते भी हैं। और अगर आप मार्केट में जाके जाओगे ना किसी के साथ, अगर आप एमबीए करके भी जा रहे हो, जॉब करने के लिए निकल रहे हो, तो वहां पे सामने वाला एक बार पूछेगा जरूर आपसे कि भाई ठीक है हमको पता है आप इतनी बड़ी डिग्री करके आए हो, ओके हमें सही है, सही लगा, लेकिन हमें ये बता और तुमने क्या उखाड़ा है इसके बिना, डिग्री करने के बिना क्या उखाड़ा है वो बताओ हमें, ये चीज जरूर पूछी जाएगी आपसे वहां पे। अगर उनको ये चीज के साथ आप क्लियर करवा रहे हो तो जरूर वो पर्सन जो है आपके सामने बैठा हो, राइट। जस्ट होल्ड अ सेकंड गाइस। सो हाँ जी गाइस, सॉरी। तो इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी वहां पे हमको क्या मिलने वाली है जी, धक्के ही मिलने वाले हैं, उल्टा हमारे से गलत मलत जो क्वेश्चन है वो भी करने वाले हैं। तो मार्केट में ये हाल चल रहा है हमारी जॉब का। और उसको आप एक चीज सबसे बड़ी बता सकते हो वो ये है कि जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हम हवा में बातें नहीं कर रहे, तो इंपॉर्टेंट चीज आप नोट डाउन कर सकते हो कि भाई हम हवा में बातें नहीं कर रहे। आपको इसमें अभी और बताता हूँ कि हर साल इंडिया में 1 करोड़ से ज्यादा जो पर्सन है वो ग्रेजुएशन सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन के साथ निकलते हैं। और इंडिया में जो वैकेंसी है, नोट डाउन कर लेना सभी, कि इंडिया में जो वैकेंसी निकलती है वो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन की मिलाकर, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन की मिलाकर सिर्फ 25 लाख निकल रही है एक साल में। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन की जो वैकेंसी मिलाकर, दोनों की मिलाकर सिर्फ 25 लाख निकाल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। और ग्रेजुएशन पर्सन कितने निकल रहे हैं, 1 करोड़। सोच के देखो बाकी के जो 75 लाख है वो कहां जाएंगे, वो किस तरफ जाने वाले हैं। जो 75 लाख पर्सन जो बाकी रह गया, पेंडिंग रह गया, वो कहां पे जाने वाले हैं, किस किस को जॉब मिल जाएगी। तो वहां पे हम कहां कहां रहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे, या फिर 8-10 हजार रुपए की नौकरी करेंगे, वो किसी ना किसी प्राइवेट सेक्टर में लगा लो या कहीं और लगा लो। तो ये चीजें, और वो भी सभी को 75 के 75 लाख लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके बाद 1 करोड़ पर्सन और एक साल के बाद रेडी है ग्रेजुएशन करके निकलने के लिए, हर साल निकलने के लिए रेडी है 1 करोड़ पर्सन। ये आपको मैं चीज क्लियर करवा रहा हूँ। बहुत सारे कई बार हमारे दिमाग में एक चीज आती है ना कि सर हमारे से काम नहीं हो पा रहा, हम हमें ये चीज हो रही है, तो आपको भी चीज बता देती हैं कि हर साल 1 करोड़ पर्सन नल्ला होके निकल रहा है, अपना लाखों रुपए लगा के कॉलेज से बाहर निकला है 1 करोड़ पर्सन। वो कहां पे जाएगा, 150 करोड़ की बात है इंडिया की, और अभी तो और बढ़ जाएगी। वो सारे के सारे फ्री होने वाले हैं, क्यों होने वाले हैं। और वहां पे एक जॉब का जो सबसे बड़ा हाल है वो और बता सकते हो, जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं कि अभी इंडियन आर्मी का क्या हाल हो चुका है। पहले थोड़ा सा सोल्यूशन था लोगों के पास, पर्सन्स के पास, कि हम सर इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं, अग्निपथ की।
सिर्फ 4 साल के लिए मिलती है, उसके बाद फ्री। अब 17 से 23 साल की तो बात बोल दी, राइट, कि नौकरी मिलेगी सिर्फ 17 से 23 साल तक, उसके बाद आपको फ्री। और ऊपर से शादी करने की जो एज है वो भी 23 साल रख दी। अभी गवर्नमेंट जॉब वाला जो लड़का होगा, जो आर्मी से रिटायर होके आ जाएगा, वो क्या बोलेगा लड़की वालों से कि मैं आर्मी से रिटायर हो चुका हूं, बाकी सारी लाइफ में क्या करूंगा, बाकी सारी लाइफ में क्या करूंगा, फ्री रहूंगा? क्या बोलेगा वो? लड़की वालों को भी बोलने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है। स्पेशल बॉयज को आप ये चीज क्लियर करवा सकते हो कि आपका क्या हालात होने वाले हैं। सही है जी, क्लियर हो रही है बातें? अभी पता चल रहा है जी कैसे कंपैरिजन कर सकते हो फॉरएवर को। बहुत सारे पर्सन बोल देते हैं ना कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, या हम इसको क्यों स्टार्ट करें, वहां पे आपने ये चीजें सारी उसको बोलनी है। अच्छा, कितने पर्सन है जो लिख रहे हैं, एक बार बताओगे कितने पेज लिख लिए आपने? कितने पेज लिख लिए, एक बार बताओगे कोई टाइप करके? 4 पेज लिखिए। मैम बसगंधा मैम बोल रहे हैं कि 4 पेज। ज्योति वर्मा जी बोल रहे हैं 6 2। मैं तकरीबन 8 से 10 पेज है वो बोल चुका हूँ, राइट। अभी और भी है मेरे पास। और आप ध्यान रखना कोई पॉइंट मिस ना कर लेना, कहीं बाद में फिर आप पूछते रहोगे कि सर आपने बताया तो था कुछ लेकिन हम भूल रहे हैं, स्किप हो रहे हैं, तो स्किप मत कर लेना, राइट। उसके बाद चलते हैं जी, रियलिटी जो दिखानी होती है, रियलिटी। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि रियल लाइफ नहीं लेके जानी है, रियलिटी लेके चलनी है, क्योंकि हमारे पास झूठ तूफान नहीं है, हमारे पास सच्ची है जो है। अगर आपके सामने बैठा हूं तो सच लेके बैठा हूं। मैंने स्टार्ट किया तो सच के साथ ही स्टार्ट किया था, आपको स्टार्ट करवाया है वो भी सच के साथ ही करवाया है, और सामने वाले को करवाएंगे वो भी सच के साथ ही करवाएंगे, रियलिटी के साथ करवाएंगे। बिना रियलिटी के साथ जहां पे कुछ भी नहीं करवाना ना करने देंगे हम, ये चीज का पक्का प्रॉमिस है, राइट। चिरंजीत बोलने के साथ थोड़ा स्लो बोलिए। ओके जी, थोड़ा स्लो बोल लेते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा चल लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन है जो सो रहे हैं अभी। 15 मिनट में थोड़ा इसको कर लें इजिली, कहीं ऐसा ना हो बाकी बाद में पता चले कि क्या हो गया जहाँ पे, है ना, कई बार उठाना पड़ता है दूसरे को, राइट। तो चलिए, रियलिटी कैसे हम बता सकते हैं सामने वाले को कि क्या अपॉर्चुनिटी है। अभी अपॉर्चुनिटी सभी खत्म हो रही है यार, देखो अभी आपको भी पता ही है कि पॉपुलेशन है वो ग्रोथ में जा रही है, लगातार जो आबादी है वो बढ़ रही है, इंडिया की भी ऑल ओवर वर्ल्ड में भी बढ़ रही है, खासकर इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। उतनी जमीन नहीं है जितने जहां पे लोग पैदा हो चुके हैं, धरती पे आ चुके हैं, राइट। तो वहां पे अब उसको अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है, और जो पॉपुलेशन है वो लगातार ग्रोथ में बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो वहां पे ये चीज की उसको आप रियलिटी दिखा ही सकते हो, वो तो ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, उसको गवर्नमेंट जॉब के हालात भी बता सकते हो, और अभी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, ग्रोथ लेवल है, वो भी उसको बता सकते हो कि पिछले कुछ सालों से इतनी ग्रोथ हुई है, राइट। और वहां पे बता सकते हो कि जितना लॉकडाउन में ग्रोथ हुई है उतना तो कभी भी नहीं हुई। कि इंडिया में लॉकडाउन में लोगों ने, पर्सन्स ने अपनी जो नौकरी पेशा थे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़, निकल गई थी उनके हाथ से, उनका बिजनेस ठप हो गया था। फ्री होने के बाद टेंशन लेने की वजह से उन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ा दी है, करेक्ट। ये चीजें वहां पे आप उनको बता सकते हो कि लाखों करोड़ों की जो पॉपुलेशन है वो जहाँ पे बढ़ रही है, लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है हमारे पास। उनको आप बता सकते हो कि इसका एक सोल्यूशन है हमारे पास। अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया है आज की डेट में, उसको बोलो कि अगर आज हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया है तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने के लिए। आप लाखों करोड़ों रुपया भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए कि आपके पास करोड़ों रुपया है, क्वेश्चन करना है वहां पे, बताना कुछ नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपया है लगाने के लिए मार्केट में। अगर है तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो सामने में एक ही चीज बोलेगा कि सर अगर सारा और मैम अगर मेरे पास करोड़ों रुपया होता तो मैं सिस्टम में क्यों आता। जहाँ वही बात आ जाती है, अगर मैं सेटिस्फाई होता तो मैं सिस्टम में ही क्यों आता, क्योंकि हमारे पास वही पर्सन आता है जो अनसेटिस्फाई होता है अपनी लाइफ से। बातें सही समझ में आ रही है सभी को, राइट? क्या क्या बोल रहे हैं? तो ये चीज आप उनको बता सकते हो कि करोड़ों रुपए अगर नहीं है तो उसके बाद अगर आपके पास आज करोड़ रुपया नहीं है, आप बोल रहे हो कि नहीं है, तो उसके बाद अगर आज आपकी लाइफ में एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, इतना बड़ा आज मौका आपकी लाइफ में आया, तो इसको हाथ से मत जाने दो, इसको जाया मत जाने दो, नहीं तो आप बाद में बहुत बहुत ज्यादा पछताने वाले हो लाइफ।
तो ये चीज अगर आप वहां पे उसको बता रहे हो और उसको बोलो कि इसको ग्रैब कर लो भी, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ अपने जो शब्दों की होते हैं ना, अगर नहीं भी आते तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन एक इक्का दुक्का जरूर सीख लो, इंग्लिश के वर्ड इक्का दुक्का जरूर सीख लो, सामने वाले के ऊपर इफेक्ट, सामने वाले के ऊपर इफेक्ट है अच्छे तरीके से डालने के, सही बात है, इक्का दुक्का सीख लो, ज्यादा नहीं सीखने, वैसे तो अगर नहीं भी सीखने तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर जो सीख सकते हैं इक्का दुक्का जरूर सीख लो, ताकि सामने वाले के ऊपर जो थोड़ा सा आपका जो इंप्रेशन है और भी ज्यादा बेटर हो। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कहीं ऐसा ना हो पहले ही सारा कुछ ही ऐसा वैसा कर दे और उसके बाद फिर राम नाम सत्य हो जाए, राइट। ये चीजें जरूर कर लो थोड़ी बहुत अगर आप कर सकते हो, और सामने वाले को ना करंट जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो, जैसे मैंने आपको बोला थोड़े से आंकड़े भी हमारे पास होने चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले कुछ बताए हैं, और भी आप इकट्ठा कर सकते हो यूट्यूब से, गूगल से, आज की पॉपुलेशन क्या चल रही है, आज की ग्रोथ लेवल क्या चल रहा है, आज की इनकम लेवल लोगों की क्या चल रही है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आज नल्ले बैठे हैं, खाली बैठे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 10,000 नहीं है, ऐसे जो आपके पास होने चाहिए, ऐसे पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए बताने के लिए, अगर ऐसे पॉइंट्स हैं तो सामने वाला जरूर आपके साथ काम है वो करेगा। करंट सिनेरियो बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी पर्सन है, अगर आपने भी स्टार्ट किया तो वो इसी वजह से किया है क्योंकि आपको इसमें ज्यादा बेटर लगा करने के लिए। तो एज कंपैरिजन, वैसे तो फॉरएवर का कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, हमारा पूरी दुनिया में कोई कंपटीटर पैदा ही नहीं हुआ, माइका लाल है ही नहीं जो फॉरएवर के साथ मुकाबला कर ले, वैसे तो है ही नहीं, लेकिन अब फिर भी जो पर्सन चल रहे हैं उनको सभी को आप कंपैरिजन करके सभी को साइड में कर सकते हैं, क्या चलो खेलने चलो, चलो बेटा, ठीक है, ये चीजें आप वहां पे उनको, लेकिन थोड़ा सा आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको बता सकते हो करंट सिनेरियो बताने के बाद कि एंटरप्रेन्योर में आना क्यों जरूरी है। अभी कुछ खास पॉइंट आपके लिए बताने वाला हूं जो जरूरी आपने आगे बताने हैं, राइट, कि करंट सिनेरियो में चल क्या रहा है, एंटरप्रेन्योर में आना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जरूरी है। वो इसलिए है जी कि सारी दुनिया में एक बार प्रॉब्लम आ गई थी, हर एक पर्सन चाहता था कि मैं अपने घर से बैठा बैठा फॉरेन में या कहीं और बात कर लूं, वीडियो कॉल कर लूं, तो उसके लिए पहले उसकी प्रॉब्लम आई थी और उसके बाद उसका सोल्यूशन निकला फेसबुक मनी। 2007-8 की बात है, 8 पता नहीं 9 में आई थी फेसबुक, राइट। तो उस टाइम पे आप उनको ये चीज बता सकते हो, ज्योति वर्मा जी बोल रहे हैं कि सर रिपीट, ओके रिपीट, आपको दोबारा मैं ये पॉइंट जरूरी है, करंट सिनेरियो का आप बता सकते हो, जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अगर ना भी समझ में लगे, अगर आप दोबारा पूछना चाहते हो मैसेज कर देना, दोबारा ही बता दो, राइट। तो सभी चीजें आप उनको बता सकते हो कि एंटरप्रेन्योर में आना जरूरी क्यों है, कि एक बार क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई थी दुनिया में कि लोग अपने घर से बैठे बैठे फॉरेन में बात करना चाहते थे, या अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करना चाहते थे, या गॉसिप करना चाहते थे। कुछ ऐसी चीजें आप उनको थोड़ा लॉजिकली या थोड़ा मसाले वाली चीजें आप उनको बोल सकते कि बतानी है हमने वहां पे, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं। सही बात भी है, गलत बात भी इसमें कोई नहीं है, कि उसके बाद लोगों की प्रॉब्लम खड़ी हुई थी फॉरेन में बात करने की, या अपने घर से बैठे बिठाए कहीं बाहर बात करने की, वीडियो कॉल के ऊपर लगा लो या ऑडियो कॉल लगा लो, कैसे भी कॉल वो करना चाहते थे, तो उसके लिए पहले प्रॉब्लम खड़ी हुई, उसके बाद उसका सोल्यूशन आया, फेसबुक बन गई। सही बात है जी, मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाई, अपने घर से बैठे बैठे बनाई, और वो एंटरप्रेन्योर बना, और आज वो पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है वो तीसरे चौथे स्थान के ऊपर है पैसे के मामले में। तो उसको बताओ कि प्रॉब्लम खड़ी हुई तब उसने सोल्यूशन पैदा किया, उसके बाद प्रॉब्लम खड़ी हुई, लोग चाहते थे कि हम हमारे घर बैठे बिठाए खाना खा लें, खाना मंगवा लें, होटल से जोमेटो बन गया, राइट। उसके बाद चाहते थे कि अमेजोन बन गया, घर बैठे बैठाए शॉपिंग कर ले, कपड़ा लीड़ा हमारे घर पे ही आ जाए, उसके लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पता नहीं और क्या क्या, हमारे घर बैठे बैठाए गाड़ी भी हमारे घर पे पहुंच जाए, हमारे घर से लेके और दूसरी जगह छोड़ दे, उसके लिए उबर बन गया, राइट। ऐसी चीजें आप उनको ऑनलाइन की जो सिस्टम की पावर है, थोड़ा सा जो और सिस्टम चल रहे हैं दुनिया में उसके बारे में भी आप उसको बता सकते हो। समझ में आ रही है बातें? तो उसको बोलो कि ये पहले लोगों ने प्रॉब्लमें खड़ी की थी, उसको बोलो ये सबसे पहले लोगों ने प्रॉब्लमें खड़ी की थी दुनिया में, बात करने की लगा लो, खाने पीने की लगा लो, घर से बैठे बैठाए शॉपिंग करने की लगा लो, तो उसके बाद इसका सोल्यूशन हुआ। लेकिन जिन्होंने इसका सोल्यूशन किया, जिन पर्सन ने इनका सोल्यूशन किया, अमेजोन वाले भाई साहब हो गए आज पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर के ऊपर है पैसा कमाने के मामले, राइट। फेसबुक वाला भी मेरा ख्याल दूसरे तीसरे स्थान के ऊपर है।
तो उनको बोलो कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, लेकिन जिन्होंने इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया वो आज करोड़पति नहीं है, वो दुनिया के अमीर आदमी बन चुके हैं। तो वो बोलेगा बिल्कुल सही बात। और उसको एक आप और बोल सकते हो, एलन मस्क बोल रहे हैं, उनका नाम शायद एलन मस्क है, मुझे नहीं पता क्या है, वो बताने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बात करते हैं हम कि और उसको करंट सिनेरियो के साथ अभी क्या बता सकते हैं, जो मेन पॉइंट है कि और आज के टाइम में क्या चल रहा है। आज के टाइम में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कौन सी खड़ी हो चुकी है, बेरोजगारी, खासकर इंडिया में सबसे बड़ी वेल्थ की, पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या खड़ी हो चुकी है। और आज जो इस प्रॉब्लम के ऊपर काम करेगा वो आने वाले टाइम में दुनिया का रिचेस्ट पर्सन होगा, अमीर आदमी होगा। वहां पे उसका ड्रीम भी बनेगा अमीर आदमी बनने का, ऑब्जेक्शन भी हैंडल हो रहा है उसका। मैंने आपको पहले ही बोला था दोनों चीजों के ऊपर लेके चलेंगे आज के टॉपिक, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को भी और क्लोजिंग को भी साथ साथ निपटाते चलेंगे। निपट रही है बातें, कोई बात बाहर तो नहीं निकल रही, कोई ऐसा तो नहीं चल रहा कि हम आउट ऑफ द स्टेशन चल रहे हैं या आउट ऑफ द टॉपिक चल रही है। टॉपिक के ऊपर बात हो रही है सारी, यस और नो, मुझे एक बार मैसेज करके बता दो जी कि ऑन द टॉपिक बात हो रही है ना, बाहर तो नहीं जा रहे कुछ। बहुत बढ़िया। नहीं सर मुझे जैस और नो में बताओ कि बात सही हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया, तो चलो अगर लग रहा है तो ठीक है, नहीं बात कोई चक्कर नहीं। ओके, सभी बोल रहे हैं कि जैस सर, ओके थैंक यू जी, थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको और बताऊंगा कि हमने आज के टाइम में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगार की खड़ी हो चुकी है इंडिया में, और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या है वो बीमारी की हो चुकी है। इंडिया में बीमारी और बेरोजगारी बढ़ती चल रही है, और इसका एक तोड़ निकला हुआ है आज से 44 साल पहले। एक तोड़ निकाला था आज से 44 साल पहले, जिसका नाम रख दिया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सेम ऐसे ही बोल रहा है जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, जिसका नाम रख दिया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कंपनी ने, मिस्टर रैक्स मॉर्गन सर ने वो प्रोडक्ट भी बना दिए जो हमारे घर से बीमारी निकाल देंगे, जो हमारे नीडी प्रोडक्ट है, जो हमें जरूरी चाहिए, और वो काम भी बना दिया जिसके थ्रू हम जहां से मिलेनियर छोड़ो बिलियनियर भी बन सकते हैं। और बहुत सारे बिलियनियर जो वो फॉरएवर क्रिएट कर चुकी है, राइट। वो सारी चीजें आप उसको बताओगे तो वो 100% आपके साथ है, वो काम करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक चीज हम और बता सकते हैं कि जहां पे इंडिया में हर कोई आईआईटी नहीं कर रहा और यूपीएससी नहीं क्लियर कर पा रहा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर कोई नहीं कर पाता उसको, लेकिन और उसके ऊपर भी हम करोड़ों रुपया लगा देंगे, लाखों रुपया लगा देंगे, लेकिन उसके बदले में मिलेगा क्या? सिर्फ लाख रुपए की जॉब या 50,000 रुपए की जॉब। 50,000 रुपए की जॉब, 30,000 रुपए की जॉब करने के लिए हम कितना पैसा लगा रहे हैं वो भी तो देखो। और दूसरी बात, ये चीजें हर कोई नहीं कर पा रहा है इंडिया में, ये चीजें हर कोई नहीं कर पा रहा है इंडिया में, और उसके बदले में भी हम करोड़पति नहीं बन सकते। और दूसरी बात, अगर सामने वाला कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, होते हैं कई बार मुझे मिले हैं, और शायद अभी वो कर भी चुके हैं अपने के लिए, वहां पे और उसको उसकी बात को काटना नहीं है, उसके साथ अप्रिशिएट जरूर करना है, क्योंकि हर कोई पर्सन कर भी जाते हैं। बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जो यूपीएससी क्लियर कर भी रहे हैं दुनिया में, तो उनको बोलो कि भाई देखो, जो सपना जो ड्रीम आप लेके बैठे हो वो चीज आप कर तो सकते हो जहां से, लेकिन वो चीज करने के लिए आपका ड्रीम क्या है? पेरेंट्स को फ्री करना, सेम ही चलता है सभी का, पेरेंट्स को फ्री करना है, घुमाना है, फलाना करवाना, बहुत सारी चीजें, राइट। तो उसको वो चीज आप वहां पे एक चीज बता सकते हो कि ये चीजें आप जहां से करोगे कितने साल में, 10 साल में, ऑब्वियसली बात है, हर कोई 10 साल तो लगा ही देगा, 15 साल लग सकते हैं, तो उसको थोड़ा जो टाइम है उसका बढ़ा के बता दो, थोड़ा टाइम उसको बढ़ा के बता रहे हो, तो ऑब्वियसली बात, नेक्स्ट बात आपकी जो रहने वाली है वो यह रहने वाली है कि जहां पे सेम चीज जो आपने सोची है, अच्छा ड्रीम हाउस, अच्छी ड्रीम कार, या जो भी पेरेंट्स को फ्री करना, खुद को फ्री करना, ये सारे ड्रीम आपके जहां पे 1 और 2 साल के अंदर अंदर आप बड़ी आसानी से इनको कंप्लीट कर लो। तो भाई क्या चीज करना चाहोगे? 15 साल के बाद करना चाहोगे जब आप बूढ़े हो जाओगे, या 2 साल के अंदर अंदर इसको अचीव करके एंजॉय करना चाहोगे? और उनको बोलो ये चीजें एंजॉय करने की, अच्छी महंगी गाड़ी, 30-35 लाख रुपए की मर्सिडीज चलाने का मजा 25 साल की एज में आएगा या 55 साल की एज में आएगा? आप ही बता दो, आप सभी भी मेरे सामने बैठे हो, कौन सी एज में चलाने का मजा रहेगा, 25 साल की एज में या 55 साल की एज में? ऑब्वियसली बात है 25 साल की एज होती है जो मजा करने की होती है। तो वो बोलेगा जी सर 25 साल की एज में, तो बोलो कि दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, उसका अपने अपने हिसाब से जो विजन है फॉरएवर की तरफ वो लेके आना, राइट। तो ये चीजें क्लियर हो रही है सभी को जी? किसी को ना और पा रही हो?
तो एक उसके बाद जो लास्ट पॉइंट आपको बताऊंगा उसके बाद हम बाइंड अप करते हैं, कर दें जी बाइंड अप। बहुत चीजें हो चुकी हैं अभी तो, और 2cc भी हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएंगे इसके बाद, तो मेरा ख्याल क्लियर ही है सारा कुछ, राइट। तो लास्ट पॉइंट जो मेन पॉइंट है आपके लिए रखा हुआ है, सबसे मेन पॉइंट है, उसको हमने ना पिंच जरूर करना है लास्ट में। जब वो कोई भी पर्सन बोलता है ना कि सर मेरी इतने की नौकरी लग जाएगी, मैं फलाना कर दूंगा, लाल किला भी उधेड़ देंगे, है ना, लाल किला उधेड़ने की बातें भी हो जाते हैं कई बात तो, राइट, लेकिन उधेड़ा किसी से नहीं जाता, वो कोई कोई ये होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई कोई भी नहीं है वैसे तो इंडिया में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वहां पे पिंच क्या करनी है, बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। कि जॉब अगर हम करते हैं, कोई भी महंगी जॉब कर लेते हैं, मान लो हमने कुछ भी क्लियर कर लिया, जॉब कर लिया, तो अगर उसके लिए उसके बाद अगर हमने आईफोन भी लेना है ना, आईफोन 13 भी लेना है जो आज के टाइम में चल रहा है, आईफोन 13 प्रो जो भी चल रहा है, सबसे लेटेस्ट आईफोन चल रहा है, वो तकरीबन 1.25 1.5 लाख रुपए के आसपास होता है। वो भी हम अगर लेंगे तो 5 महीने की हमें सैलरी देनी पड़ेगी। अगर हमें 30,000 की सैलरी हमें मिली है, एमबीए करने के बाद, मास्टर करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, अगर हमें 30,000 की नौकरी भी लगती है, फिर भी हमें 5 मंथ की सैलरी एक आईफोन के ऊपर लगानी पड़ सकती है। और आईफोन का हर एक का ड्रीम है आज के डेट में कि मेरे पास आईफोन होना चाहिए। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग ही इससे की थी कि आपके पास फोन कौन सा है, तो हमने वहां पे नोकिया बता दिया कि नोकिया यूज कर लो। तो उसके बाद लास्ट में उसको बताओ कि भाई जो फोन आप यूज कर रहे हो ना, लावा या कुछ भी फलाना धमकाना जो भी है, XYZ फोन चल रहे हैं, उसका सभी का बाप भी है जहाँ पे, जो फीचर्स के साथ लैस है पूरा, जिसको आईफोन कहते हैं। लेकिन अगर वो भी आप 30,000 की सैलरी की जॉब ले रहे हो, अगर वो भी आप लेना चाहोगे तो 5 मंथ की आपको अपनी सैलरी को देनी पड़ सकती है। तो बोले कि सही बात है यार, और वो भी अगर 30,000 की सैलरी है तो उसके बाद और भी तो काम करने हैं। बोलेगा सही बात है, मुझे सिस्टम में ही आना पड़ेगा। और उसके बाद बोलो, सोच के देख, अगर हम जहां पे अभी तक फोन नहीं ले पा रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो हम कर क्या रहे हैं। सबसे बड़ी जो पिंच करने की बात है। और उनको बोलो, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं 18 साल के, आपकी एज कितनी है उसके बाद उसको जरूर पूछो आपकी एज कितनी है, तो वो सामने वाला 20 साल 22 साल जरूर होता है इतना तो, राइट। तो उसको बोलो लेकिन इंडिया में हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिनकी एज अभी 19 साल की है या 18 साल की है, जो अपने फादर साहब को, अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मा को वर्ल्ड टूर भी करा चुके हैं। और अभी हम अभी तक का जो है आईफोन भी नहीं ले चुके हैं अपने दम के ऊपर। तो उसको बोलो हम कर क्या रहे हैं दुनिया में, हम आए क्यों हैं। अगर ये चीज आपने उसको बता दी तो वो पर्सन आपके साथ है, वो जरूर जो है काम भी करेगा और 2cc भी करेगा। और उनको बोलो कि आप नहीं चाहते कि आपके पेरेंट्स अभी बूढ़े हो चुके हैं, अभी उनको काम करने की जरूरत नहीं है, और अभी उनको हम फ्री कर दें, राइट। तो अंडरस्टैंड हुआ थी गाइस आपको? बहुत है या कुछ और भी बता दें एक्स्ट्रा? वैसे तो अभी पढ़ा है, मेरे पास बहुत सारे नोट्स रेडी हैं, तो अगर तो चाहते हो कंटिन्यू करना। वैसे तो टाइम हो चुका है, 2 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 1 घंटे का ही सेशन था। उसके बाद क्योंकि पहले बीच में जो मीटिंग का इंटरप्शन आया था वो इसी वजह से ही आया था। ओके ठीक है जी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं जी, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ही बताएंगे, 1-2 पॉइंट और बताते हैं, उसके बाद आपको क्लियर करवा देंगे, राइट। उसके बाद आपको फ्री कर देंगे, आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। हाँ, सबसे बड़ी बात जो लास्ट पॉइंट है उसके बाद हम बाइंड अप करते हैं, जो सबसे बड़ा पॉइंट अभी मिला है मुझे और आपके लिए बताना भी जरूरी है, कि उसके माइंड में से ना हमने जो एक हुआ है, हुआ हुआ होता है ना 2cc का, 26,000 का लगा लो या 38,000 का लगा लो, वो निकालना है पहले तो। वो हमने उसके बाहर ही निकाल देना है उसको। एक ही चीज, उसका जो माइंड सेट है वो इन्वेस्टमेंट वाला नहीं बनाना हमने, उसका जो बनाना है वो एक माइंड सेट बनाना है कि बढ़िया लाइफ स्टाइल। जो उसका हुआ, उसको लग रहा है कि 26,000 का मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मैं तो मर जाऊंगा, तो वो हुआ ही उसके माइंड से हमने बाहर निकालना है। वो निकलेगा कैसे? उसको बचपन से लेके आज तक का खर्चा सारा गिना दो कि बचपन से लेके अभी तक कितना खर्चा आप अपनी स्टडी के ऊपर कर चुके। आपके पेरेंट्स लाखों रुपए आपकी ग्रेजुएशन तक है वो लग जाता है, एक नॉर्मल फैमिली वाले का भी लग जाता है। और दूसरी बात उसको आप और बोलो कि जो सबसे मेन पॉइंट है, कई बार हमें जो पर्सन बोल देता है कि सर मैं प्रोडक्ट क्यों खरीदूं, मेरे पास ये चीज है, मैं इतने पैसे क्यों लगाऊं। होता है, सभी को आता है ऐसा एक डाउट, एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक ऑब्जेक्शन कि सर मैं इतने पैसे क्यों लगाऊं,
तो उसको एक आप और बोल सकते हो, क्या पिछले 1-2 साल से क्या आप पिछले 1-2 साल से कभी भी आपने 30,000 रुपये खर्च नहीं किया? तो बोलेगा किया है सर। पूरे 2 सालों में ही कर दिया होगा थोड़ा थोड़ा करके, हाँ जी किया है। तो वही बात है, ऐसा मान लो कि 2 साल का खर्चा हमने और एक साथ कर दिया और अपना 2cc करके जहां से अपनी लाइफस्टाइल बनाने का फैसला है वो बना लिया। और उनको बोलो कि अगर हमारी और हमारे जो मेंटोर्स हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो भी आप उनको बोल रहे हैं, आप हमारे जो मेंटर्स हैं, अगर जो आप सीधा बोल सकते हो कि जो भी हमारे बलदेव सिंह है, या गुरदीप सर हैं, जो भी बोल रहे हो, डायरेक्ट बात भी कर रहे हो, राइट। बहुत सारे तो गुरु नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ, चीज जरूरी है रिस्पेक्ट करना सभी की, राइट। तो उनको बोल सकते हो कि अगर आज उनकी लाइफ चेंज हुई है तो इसी 2cc की वजह से हुई है। बहुत सारे पर्सन बोल देते हैं ना कि सर 2cc क्यों करें हम, तो उनको बोलो कि भाई अगर 2cc है, जहां पे सिस्टम में अगर 2cc है, तभी तो ये जो कंपनी है, ये जो हमारा सिस्टम है, तभी तो ये चल रहा है पिछले 44 साल से। अगर 2cc ना होता तो ये सिस्टम चलता ही क्यों, राइट है। तभी तो ये जो सिस्टम है, मेन चलने का जो पॉइंट है इसका, वो 2cc तो ही है। तो वो बोलेगा ठीक है सर, कि अगर आप बोल रहे हो तो इतना ही सही है। तो आप उनको और भी कुछ अगर बातें क्लियर करवाना चाहते हो तो उनको आप और भी कह सकते हो कि हाँ, जो मेन चीज है कि अगर 2cc है तभी तो हमारा जो काम है लीगली चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ग्लोबली चल रहा है। तभी तो जहाँ पे सीबी बोनस डन हो रहे हैं, तभी तो चेयरमैन बोनस के जो पे आउट है वो करोड़ों में आ रहे हैं। तभी तो मर्सिडीज, बीएम गाड़ियां जहाँ पे आम हो चुकी हैं, जो हर एक बच्चे 19 साल के अगर खरीद रहे हैं, वो 2cc के वजह से खरीद रहे हैं। और सबसे जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेन पॉइंट है वो ये रहेगा, उसके बाद बाइंड अप करते हैं कि कोई भी पर्सन आपको बोलता है उसको बोलो कि आपका ड्रीम क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब किसी का भी अगर ड्रीम पूछोगे ना, अभी शायद आपकी हंसी भी निकलेगी वहां, अगर आप किसी का ड्रीम पूछोगे कि आपका ड्रीम क्या है, तो वो ड्रीम तो बता देगा बहुत बड़े बड़े, सर मैंने बीएम खरीदनी है, सर मैंने जैगुआर खरीदनी है, सर मैंने मर्क खरीदनी है रेड कलर की, सर मैंने बहुत बड़ा बंगला सोचा हुआ है। और उसकी हरकतें जो होती है ना बीड़ी पीने जैसी होती है, वो होते नहीं छुट्टा बची करने वाली, वो हरकतें होती हैं उनकी, हरकतें वो करेंगे और सपने इतने बड़े बड़े बता देंगे, राइट। लेकिन वहां पे आप उनको बोलो कि ठीक है भाई, ये तेरे सारे सपने हैं, कि मान लो चल तेने 30 लाख रुपए की मर्सिडीज खरीदनी है या 50 लाख रुपए की मर्सिडीज खरीदनी है, और अगर वो मर्सिडीज तेरे को आज की डेट में सिर्फ 30,000 में मिले, आज की रात का टाइम है तेरे पास, लेकिन तेरे पास पैसे नहीं है, अभी भी तू अरेंजमेंट नहीं कर पा रहा, लेकिन तेरे पास पैसे नहीं है, और वही 50 लाख रुपए की मर्सिडीज, जहां 2 करोड़ रुपए का जो बंगलो आपने सोचा है, वो मात्र आपको 30,000 में मिल रहा है, लेकिन आज ही रात का टाइम है आपके पास, तो आप अरेंज करोगे कि नहीं करोगे? बोलेगा ऑब्वियसली सर है, मैं तो मर भी जाऊंगा लेकिन अरेंजमेंट जरूर करूंगा। 50 लाख रुपए की मर्सिडीज किसको नहीं चाहिए? 4 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ रुपए का बंगलो किसको नहीं चाहिए? हर किसी को चाहिए। तो बोलेगा जय सर मैं जरूर दूंगा। तो उसको बोलो कि भाई ये सारी चीजें, वर्ल्ड टूर करवाना, ये सारी चीजें ऑल ओवर वर्ल्ड में करनी, घूमना फिरना, अपनी लाइफ को लाइफस्टाइल अच्छा बनाना, जो कपड़े नहीं सोचे वो भी पहनने के बारे में सोच सकते हो और पहन भी सकते हो, जहां से जो चीजें आप सोचिए रियलिस्टिक, जो चीजें सोची, जहां मटेरियलिस्टिक चीजें सोची हैं, घोड़ा गाड़ी जो भी सोचा है, वो सारा कुछ आपको जहां में मात्र 26,000 में मिल रहा है। मात्र 26,000 में या 30,000 जो भी आप बता रहे हो, उतने में आपको आपके घर में मिल जाएगा। आने वाले 6-7 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, ये सारी चीजें आपके साथ होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चीजें आप उनको बता के क्लैरिफाई करवा सकते हो जी, और सिस्टम में लेके आ सकते हो, और उनका जो 2cc है वो भी आप क्लियर करवा, राइट। बाकी आज का जो सेशन है कैसा रहा, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके जरूर बताना, ताकि पता चल जाए जी कि अच्छा रहा या नहीं रहा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी सभी के पास होगी, अगर नहीं है तो जो लिंक आपको मिला हुआ उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है लिंक उसका, राइट। तो वहां पे जाके स्टोरी मेंशन करके जरूर बताना एक अच्छी सी, कि अच्छा लगा या नहीं लगा। ओके, बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है, और मेरे को तो बहुत मजा आया, लेकिन अभी बातें तो और भी थी बहुत बताने वाली, लेकिन नेक्स्ट टाइम सही आपको और भी बताएंगे, राइट। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी से बात करके।